सदी के महानायक कहलाए जाने वाले अमिताभ बच्चन की बात करें तो इन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों का मनोरंजन किया है। पिछले करीब 50 सालों से लगातार इंडस्ट्री में ये जमे रहे और आने वाले समय में वो कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बनने वाले हैं। अभी हालिया में रिलीज उनकी फिल्म झुंड कमाल का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है और इस फिल्म की दीवानगी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जैसे जैसे अभिनेता अमिताभ बच्चन की उम्र ढलती जा रही है वैसे वैसे उनके अभिनय में और भी ज्यादा निखार आता ही रहा है और इन्होंने अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर जो स्टारडम हासिल कर लिया है उसे पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। अब इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि अमिताभ बच्चन को यूं ही नहीं सदी का महानायक कहा जाता है। फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदायगी से सभी लोगों का दिल जीतने वाले अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री पर आज राज कर रहे हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन के अगर पिछले 50 साल फिल्मी सफर की तरफ नजर डालेंगे तो आपको कई सारी बातें जानने व सुनने को मिलेगी जो बातें आपको थोड़ी सी निराश कर सकती हैं। अब एक तरफ जहां अमिताभ बच्चन की छवि हमेशा से साफ सुथरी रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कई बार उन पर गंभीर इल्जामात भी लगे हैं और इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अमिताभ बच्चन की वजह से उनके साथी कलाकार कैसे उनसे खफा हो गए थे। अब जाहिर सी बात है, किसी के भी ऊपर अगर सक्सेस का नशा चढ़ जाएगा तो वो फिर किसी की भी नहीं सुनता और कुछ ऐसे ही बातें अमिताभ बच्चन को भी लेकर लोगों ने कही जब अमिताभ बच्चन के 3 शब्द एक उभरते हुए कलाकार के करियर को तबाह कर दिए। हम बात कर रहे हैं शक्तिमान और महाभारत में भीष्म का किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना की, जो एक समय अमिताभ बच्चन से काफी ज्यादा खफा हो गए थे। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि मुकेश खन्ना ने बॉलीवुड की कई सारी फिल्मों में काम किया है और उनके अभिनय की लोगों ने हमेशा से ही प्रशंसा भी की है, लेकिन उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा नाम कमाया है। छोटे पर्दे पर कभी भीष्म पितामह तो कभी शक्तिमान बनकर उन्होंने हर किसी को अपना फैन बना लिया। वहीं एक अच्छे अभिनेता और निर्माता के तौर पर भी वो काफी ज्यादा फेमस रहे, लेकिन अमिताभ बच्चन ने उनको लेकर जो बातें कही उसके वजह से उनका करियर ही तबाह किया। बड़े पर्दे की बात करें तो मुकेश खन्ना ने साल 1981 में आई फिल्म रूही से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वो कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बने। मुकेश खन्ना एक बात के लिए काफी ज्यादा मशहूर थे, वो थी उनकी दमदार आवाज और बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी, जिससे लोग काफी ज्यादा प्रभावित होते थे। धीरे धीरे मुकेश खन्ना को भी कई सारी फिल्में मिली और 10-12 फिल्मों में काम करने के बाद वो अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी हासिल कर लिए थे। साथ ही उन्हें विज्ञापन भी मिलने लग गया, लेकिन उनका एक विज्ञापन काफी ज्यादा मशहूर हुआ और इसके पीछे की वजह थे अमिताभ बच्चन। अब मुकेश खन्ना ने एक विज्ञापन में काम किया था जिसमें वो सीढ़ियों के नीचे उतर रहे होते हैं और उनके चारों तरफ लड़कियां होती हैं। उस समय के दौरान ये विज्ञापन बहुत ज्यादा चला था। ये एड इतना ज्यादा फेमस हुआ कि थिएटर में भी फिल्म दिखाने के बीच में इस विज्ञापन को चलाया जाता था और इसी विज्ञापन पर अमिताभ बच्चन के 3 बोल मुकेश खन्ना के करियर को तबाह कर देंगे, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। मुकेश खन्ना एक इंटरव्यू के दौरान खुद इस बात का खुलासा करते हैं। इस दौरान मुकेश खन्ना बताते हैं कि एक बार अमिताभ बच्चन अपने दोस्तों के साथ थिएटर में फिल्म देख रहे थे और जब मुकेश खन्ना का विज्ञापन चला तो अमिताभ बच्चन ने मुकेश खन्ना को देखकर कहा, साला कॉपी करता है। ये वही शब्द थे जिसकी वजह से मुकेश खन्ना के करियर को एक बड़ा झटका लगा। उस समय के दौरान अमिताभ बच्चन सबसे बड़े स्टार थे। मुकेश खन्ना के पास एक शख्स आया और कहा कि जब उनका विज्ञापन चल रहा था तो उस वक्त सब मिलकर फिल्म देख रहे थे और पॉपकॉर्न खा रहे थे। तभी अमिताभ बच्चन ने ये बातें कही। हालांकि मुकेश खन्ना को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन दोबारा जब मुकेश खन्ना ने उस शख्स से पूछा कि वाकई अमिताभ बच्चन वहां पर मौजूद थे और उन्होंने ये बातें कही, तो उस शख्स ने कहा कि हाँ। तो दोस्तों, इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि अमिताभ बच्चन अगर ये 3 बोल नहीं बोलते तो शायद मुकेश खन्ना का करियर आज कहीं और होता। इसी के साथ ही अमिताभ बच्चन की वजह से दूसरा सबसे बड़ा झटका अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को भी लगा था और एक बार इन दोनों के बीच में हाथापाई की भी नौबत आ गई थी। इंडस्ट्री में अगर अमिताभ बच्चन के दुश्मनों की लिस्ट खंगालेंगे तो उसमें शत्रुघ्न सिन्हा का नाम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और इन दोनों के लड़ाई के किस्से की शुरुआत होती है 80 के दशक के आसपास। उस दौरान महानायक अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा ने मिलकर कई सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। दोनों की कई हिट फिल्में भी थीं, लेकिन दोनों के बीच में ईगो प्रॉब्लम ने काफी सुर्खियां बटोरी। अमिताभ और अपने बीच के झगड़े की बात का खुलासा शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी ही बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश में भी किया है। उन्होंने इस दौरान बताया था कि फिल्म काला पत्थर के एक फाइट सीक्वेंस में अमिताभ ने उन्हें बुरी तरीके से मारा था। अमिताभ उन्हें तब तक मारते रहे जब तक ऋषि कपूर ने आकर बीच बचाव नहीं किया। साथ ही उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी थी कि उन्हें इस सीन के बारे में कुछ भी खबर नहीं थी। इसी के साथ ही हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन के करियर की टर्निंग पॉइंट कहलाए जाने वाली शोले फिल्म की बात करें तो धर्मेंद्र ने शत्रुघ्न सिन्हा को इस फिल्म से निकालकर अमिताभ बच्चन को कास्ट कर लिया था, जिसकी वजह से शत्रुघ्न सिन्हा बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। तीसरे शख्स की बात करें तो इनका नाम है राज बब्बर और ये भी इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता रह चुके हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन की नाराजगी इन पर भी फूटी।
बताया तो ये गया कि रमेश सिप्पी की फिल्म शक्ति और प्रकाश मेहरा की फिल्म नमक हलाल से राज बब्बर को हाथ धोना पड़ा था और बी.आर. चोपड़ा की फिल्म आज की आवाज में नेगेटिव किरदार निभाने के बावजूद भी राज बब्बर इंडस्ट्री पर छा गए थे। उनके टैलेंट का सबने लोहा भी मान लिया था और उन्हें अच्छी खासी फिल्मों के ऑफर भी मिलने लगे थे। रमेश सिप्पी ने जब दिलीप कुमार के साथ शक्ति बनाने का निर्णय लिया था तो लेखक सलीम जावेद ने उन्हें दिलीप कुमार के बेटे के रोल में राज बब्बर को लेने की सलाह दी थी और सिप्पी साहब ने भी उन्हें साइन कर लिया था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर ने बिना किसी बड़े एक्टर के फिल्म ना रिलीज करने की जिद ठान ली, जिसके बाद राज बब्बर को इस फिल्म से बाहर निकाल दिया गया और अमिताभ बच्चन को इस फिल्म में ले लिया गया। और ऐसे ही कुछ नमक हलाल फिल्म के दौरान भी हुआ जब फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ राज बब्बर को लिया गया था। कहते हैं अमिताभ बच्चन राज बब्बर के साथ काम करने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थे। वो किसी बड़े ज्यादा पॉपुलर कलाकार के साथ काम करना चाहते थे और उनके दबाव के कारण ही प्रकाश मेहरा ने राज बब्बर की जगह शशि कपूर को ले लिया था और इस तरह इन दोनों के बीच में रिश्ते खराब होते ही गए। चौथे कलाकार की तरफ डालें तो ये अमिताभ बच्चन से जुड़ने वाली वो रेखा है जिनको लेकर आज भी सुर्खियां छाई रहती हैं। रेखा के लव अफेयर या फिर अमिताभ बच्चन के लव अफेयर के किस्से का कहीं पर भी जिक्र होता है तो इन दोनों की जोड़ी हमेशा से ही लोगों के सामने आ जाती है और एक बार ऐसा भी समय आया जब रेखा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी काफी ज्यादा फेमस हो गई थी। अमिताभ और रेखा ने मिलकर करीब 10 फिल्मों में साथ काम किया था, लेकिन सिलसिला के बाद ये जोड़ी कभी भी साथ स्क्रीन पर नहीं दिखी। इन दोनों से जुड़े ना जाने कितने किस्से सिनेमा के गलियारों में हमेशा से ही गूंजते रहे और एक ऐसा ही किस्सा मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से जुड़ा रहा है। बताया जाता है कि इस फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन ने रेखा संग काम करने से खुद ही मना कर दिया था और जब ये बात रेखा को पता चली तो बहुत ज्यादा हैरान रह गई थी। इसके पीछे का कारण आज तक किसी को तो नहीं पता चला, लेकिन लोगों को लगा कि शायद अब अमिताभ बच्चन रेखा के साथ अपने रिलेशन को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। वो शादीशुदा हो गए हैं और वो रेखा से दूरी बनाना ही बेहतर समझते हैं। अब अमिताभ बच्चन की फिल्म मना करने के बाद रेखा धीरे धीरे इंडस्ट्री से आउट होती गई। आने वाले समय में वो कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा तो बनी, लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी इतनी ज्यादा हिट हो गई थी कि अगर वो किसी भी हीरो के साथ नजर आ जाती थी तो वो फिल्म में कुछ खास कमाल नहीं कर पाती थी। ऐसे में रेखा के करियर को भी एक बड़ा झटका लगा था। पांचवा और आखिरी कलाकार की बात करें तो उनका नाम है कादर खान। कादर खान साहब की बात करें तो आज ये भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इनके लिखे हुए डायलॉग बोलकर अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सुपरस्टार काफी ज्यादा नाम और शोहरत कमाए। लेकिन एक ऐसा भी समय आया जब कादर खान साहब और अमिताभ बच्चन की जोड़ी टूट गई। कादर खान साहब ने एक इंटरव्यू के दौरान अमिताभ बच्चन के साथ अपने बिगड़ते हुए रिश्तों पर खुलकर बातचीत की थी और बड़ी ही बेबाकी से उन्होंने कई सारी बातों का खुलासा भी किया था। उस पुराने इंटरव्यू के दौरान कादर खान साहब कहते हैं कि उन्हें एक बार एक फिल्म में सिर्फ इसलिए बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने अमिताभ को सर कहकर नहीं बुलाया था। कादर खान साहब आगे बताते हैं कि एक बार किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान एक प्रोड्यूसर मेरे पास आया और कहा कि आप सर जी को जानते हैं क्या, जिस पर मैंने उससे पूछा कौन सर जी, तो उस प्रोड्यूसर ने अमिताभ की तरफ इशारा किया, जिसके बाद मैंने कहा वो तो अमित है। कादर खान साहब इस दौरान कहते हैं कि मेरे मुंह से अमिताभ के लिए सर जी नहीं निकला तो नतीजा ये हुआ कि मैं उनकी फिल्मों से बाहर होता चला गया। तो दोस्तों इस तरह भी समझ सकते हैं कि अमिताभ बच्चन की वजह से इन 5 कलाकारों को ऐसी ठोकर लगी जिसकी वजह से इनका करियर बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गया।